भी ना देखा, अभी हाथ नीचे भी ना हुए थे, आसमान से छमाछम पानी बरसने लगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जिसके माँ के सर के बाल को उनका बेटा फरीद ना देखे, अरे माँ तुझे बाल भी सुखाना हो तो घर के दरवाजे के बाहर पूरा मोहल्ला देखता है, गच्चियों पर पूरा मोहल्ला देखता है, कभी खुले बाल करके घूमना। यहाँ का तो माहौल मुझे मालूम नहीं कि क्या है, यही है। शादी पार्टी में तो बस ऐसा हो जाता, अल्लाह ही रहम फरमाए। ये नमाजी साहब भी है, बीबी कैसे गुलाम हो गए, वही नंगे कपड़े, गंदे कपड़े, वही पहनावा लेकर वही गाड़ियों पे बिठा के ले जा रहे हैं। इतना भपके वाला इत्र पाउडर लगा कर जाती है कि पूरे रास्ते खुशबू के जरिए लोग नाक लगाकर अपनी आंखों को गाड़ लेते हैं। अफसोस की बात है, बाजार के लिए बनने ठनने वाली हो, शादी ब्याह में बन ठन कर जाने वाली हो, कभी तुम ऐसी अपनी सोहर के लिए बनी ठनी हो? फिर आज औरतें कहती कि हमारे सोहर का तो कहीं और चक्कर चल रहा है, वो तो उनकी तबीयत तो हमारे पे माइल ही नहीं होती। मैं कहता मेरी बहन तू घर में मेली कुचेली रहती है, बहुत माफी के साथ पर्दे के साथ कह रहा हूं, घर में तू मेली कुचेली रहती है, घर में वही मेले कपड़े, वही पसीने की बू, और तू बाहर जाती तो इत्र लगाकर नए कपड़े पहन कर ले जाती है। मेरी बहन कभी तू अपने घर में भी अपने सोहर के लिए तैयार हो जा, फिर देख तू कहेगी अब मेरे सोहर का तो घर से निकलने का दिल नहीं होता है। कसूर एक तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से। हालात बदल गए। आज क्यों हमारी बेटियां गेरों के साथ फरार हो रही है? जिल्लत कब तक मिलेगी? पेपरों की हेडिंग बन जाता है, फला मुस्लिम लड़की गेर के साथ चली गई, फला चली गई, और बयान देती बाकायदा, हाँ मैंने तो अपनी पसंद से, क्योंकि तुझे इस्लाम पसंद कराया ही नहीं ना, तुझे पसंद कराया ही नहीं। काश बचपन से तेरी निगाहों के सामने कुरान के जलवे होते, हदीस का नूर होता, मुस्तफा की सीरत होती, तो कसम खुदा की तू अपनी अजमत को मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान कर देती, अपने ईमान की हिफाजत करती, और भागने वाली बेटियों को तू आइडियल बनकर रोकती कि अपनी आखिरत, अपनी कब्र बर्बाद मत करो। और उनसे कहूंगा गलती कितनी चल रही है, ऐसी नहीं हो जाता काम। कुछ मालदारों ने, कुछ दौलतमंदों ने गरीबों की लड़कियों को तो पूछना बंद कर दिया। मीडियम भी क्लास है ना, तो वो भी अमीर की लड़की ढूंढ रहा है। अबे मैं कहता हूं कि अल्लाह ने तुझे माल दिया ना, तो किसी गरीब की बेटी को ला, पूरी जिंदगी निभेगी वो, क्योंकि उसके घर पर इतनी सहूलियत नहीं मिली ना, तेरे घर मिलेगी ना, पूरी जिंदगी तेरे कदमों से लिपट कर रहेगी। तो अमीर की लाएगा ना, तो उसके वहां एसी था, तेरे वहां कूलर है, तो एसी की डिमांड करेगी। तो गरीब की लाएगा ना, तो उसके वहां तो पंखा भी न था, तेरे पंखे पर अल्लाह का शुक्र अदा करेगी। गरीबों की बच्चियों को बिठाकर उम्र बढ़ाने वालों, अमीरों की बच्चियों को चुन चुन कर शादियां करने वालों, क्या जवाब दोगे रसूलुल्लाह को? उम्र बढ़ रही है, कुछ तो मोबाइल ने वक्त बर्बाद कर दिया, खा गया टाइम। रात की 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक के मोबाइल हाथों में रहेगा। बैटरी खत्म हो गई, बैटरी पिकअप भी साथ चल रहा, वो भी खत्म। अब मोबाइल सीने पे धर गया, आंख लग गई। अब नींद खुल रही है सेठ साहब की, भाई साहब की, घर वाले हाकिम की नींद, जवान बेटे की, भाई की नींद कब खुल रही है? सुबह 12, दोपहर 12 बजे। सब्जी वाला तुम्हारे घर में सुबह 7 बजे आ रहा है, दूध बेचने वाला 7 बजे आ रहा है, कचरा उठाने वाला 7 बजे आ रहा है, तो खराटे मार कर सो रहा है। मादान प्रदान लड़की कर रही है। बहुत माफी के साथ आईना दिखाने आया हूं, मुझे तकरीर याद नहीं, दर्द लेकर आया हूं, तो दर्द आप तक पहुंचा रहा हूं। सब्जी के लिए बेटी जा रही है, कचरे के लिए बहन जा रही है, दूध के लिए बेटी जा रही है। पेपर वाला आया, कांटेक्ट किससे हो रहा बताओ? 1 दिन 2 दिन 3 दिन पढ़ते पढ़ते एक दिन माहौल वो आया कि फरार, तू सोए रहे बेटा, तेरी इज्जत खत्म हो गई क्योंकि तूने फज्र को छोड़ दिया। शैतान तेरे मुंह पे पेशाब कर देता है, तू खराटे मार कर सोता रहता है।
तूने मस्जिद को वीरान किया, अल्लाह ने तेरी इज्जत को वीरान कर दिया। आओ पलटो, दीन की तरफ पलटो, आका के फरमान की तरफ पलटो, कानून मुस्तफ़ा की तरफ पलटो, और अपनी बच्चियों को दीनदार बनाना है तो मदरसा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम से ये खुल गया है। मौलाना इमरान साहब की मेहनत को हम सलाम करते हैं। आपके इलाके के, बाहर से नहीं आए, यहीं के इनको जितनी फिक्र होगी हमें नहीं होगी। हमें इंदौर वाले, हमें तो इंदौर जाना, अपने करा इंदौर, वो तो यहीं के, उनका साथ दो, सपोर्ट करो। और खींचतान अल्लाह का वास्ता है। मैं किसी की शिकायत से नहीं बोलता हूँ, मैं खुद बोलता हूँ भाई, ध्यान रखना, मेरी आदत है। और मुझे कोई इस बात का मना करता ये मत बोलना, तो मैं आगे रह के बोलता हूँ कि भाई तेरे लिए नहीं आया, अल्लाह के लिए आया हूँ। मेरा धंधा नहीं है कि तुम नहीं बुलाओगे तो काम ही नहीं होगा। भाई कोई बात नहीं, मत बुलाना, बिजनेस थोड़ी करते हैं, तकरीर बेचते थोड़ी है। लेकिन खींचतान बंद करो। एक खेचमतानी में कौम ने कहा कितना नुकसान हो गया है, कितना नुकसान हो गया है। ये सरवरे कायनात की एक मंजिल चढ़ना चाहता है, दूसरा पांव पकड़ के पकड़ा हुआ है, तो ना वो चढ़ पा रहा है और ना ये खींचने वाला चढ़ रहा है। मैं कहता भाई खींचने के काम खत्म कर, अब सहारा लगाने के काम शुरू कर दे। कसम खुदा की, अपना भाई चढ़ रहा ना, उससे कहे कि घबराना, मैं तेरे पीछे में हूं, सहारा बन के आ रहा हूं, तू गिरेगा तो मैं संभाल लूंगा। अरे तू क्या संभालेगा, उसकी रहमत भी संभाल लेगी। तो अब ये चला ना सहारा लगाने वाला, तो जिस मंजिल पर, अगर 18वीं मंजिल पर वो पहुंचा तो 17वीं मंजिल पर ये पहुंच जाएगा। हैगा कि नहीं बोलो? तो सहारा लगाने वाले बनो, खींचने वाले मत बनो। खींचतान खत्म करो, सहारा लगाओ। अल्लाह किसी से काम ले रहा, मेरे से नहीं ले रहा है। हमारे रिजवान साहब से तो मैं एक दुआ कर दूं, अल्लाह कबूल फरमा ले, आसान फरमा। मैं साथ नहीं दे सकता हूँ, वक्त नहीं है, मैं दुआ तो कर सकता हूँ यार। ये हाथ फैलाकर फ्री में तो जबान हिलती ना, यूं गुनाह में हिलाते हो, कभी दुआ के लिए भी हिला लिया करो, कभी हाथ उठा के दुआ भी क्या करो। अल्लाह कामयाब फरमाए, अल्लाह बरकत अता फरमाए। करेंगे बोलो, दीनदार माहौल होगा, हुजूर का वस्फ सिखाओ, वस्फ रसूल बयान करो, आका के चेहरे का जिक्र क्या करो, हुजूर के रुखसार का जिक्र करो, कभी जुल्फों का जिक्र करो। मैं आओ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिये मुबारक को आपके सामने नजर करके अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। इस सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिये मुबारक कैसा था। हुजूर के सहाबा बयान करते हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दरमियाना कद अता फरमाया। कैसे थे मेरे सरकार? ना ज्यादा लंबे ना ज्यादा पस्ते, बीच में कद था आपका, कदे अनवर, कदे मुबारक, दरमियाना कद था। लेकिन अल्लाह ने अजमत वो अता फरमाई थी, कितने लंबे के बीच में हुजूर चले जाते, सरकार का सर सबसे ऊंचा ही नजर आता था। बोलो अपने नबी के नाम पर बोलो। अरे हम किसी टीवी पर डिबेट करने वाले की नहीं सुनते, हम तो मुस्तफा के सहाबा के सुनते हैं। अरे उनसे क्यों सुने हुजूर कैसे थे? सहाबा से सुने जिन्होंने माथे की आंखों से देखा था। वो कहते हुजूर ऐसे थे, दरमियाना कद था, शान ये थी, ऊंचों के ऊंचे में चले जाते, सबसे ऊंचा ही सर नजर आता था। जब तो बरेली से मेरे इमाम कहते हैं, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। इस सरवरे कायनात के प्यारे दीवानों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक पे जो बाल थे ना ज्यादा सीधे थे ना ज्यादा घुंघर वाले थे, बल्कि हमीदा थे, बीच में दरमियानी कैफियत में थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक चौड़ी थी, मेरे सरकार की भव्य मुबारक दूर से देखने पर मिली हुई नजर आती थी और करीब आकर देखो तो जुदा नजर आती थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पलके मुबारक पे जो बाल थे वो लंबे लंबे थे, पुतली लंबे लंबे बाल थे। अल्लाह के हबीब की आंखें सुरमगी थी, उसमें लाल लाल खूबसूरत डोरे थे। अल्लाह अकबर। आका का चेहरा गोलाई में था, हुजूर की नाक तीखी थी, आका के होठ पतले पतले थे, सरकार के दंदाने मुबारक इतने सफेद थे, अंधेरे में मुस्कुरा दे तो कमरा मुनव्वर हो रोशन हो जाता था। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार के सानों पर गोश्त भरा हुआ था। आका करीम के हाथ लंबे लंबे थे और हाथ में जो मुसाफा करने के लिए हाथ बढ़ा लेता था तो सहाबा बयान करते हैं, हुजूर के हाथ इतने नरम थे कि रेशम का कपड़ा भी कड़क लगता था आका के हाथ के आगे। लेकिन अल्लाह ने इन बाजुओं में वो ताकत अता फरमाई
कि खंदक के मौके पर 70 सहाबा एक चट्टान तोड़ ना पाए। हुजूर की बारगाह में अर्ज की, आका चट्टान नहीं तोड़ती। आका ने एक नारे तकबीर की ज़रब लगाई थी तो चट्टान को रेजा रेजा कर दिया था। जभी तो क्या कहा गया है कि जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की हिम्मत पे लाखों सलाम। ए सरवरे कायनात के प्यारे दीवानों, आका की गर्दन इतनी चमकदार थी। गर्दन देखना, आदमी खूबसूरत भी होना, उसकी गर्दन काली रहती, मेल जमा रहता है, लेकिन हुजूर की एड़ी मुबारक से लेकर और गर्दन मुबारक इतनी चमकीली थी कि सहाबा बयान करते हैं कि चांद तो फीका था हुजूर की गर्दन के आगे, हुजूर के तलवों के आगे, हुजूर की एड़ी के आगे। अल्लाह अकबर। हुजूर की पुश्त पर मोहर नबूवत थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखून सफेद सफेद थे, उसमें लाल लाल लकीरें थी। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर जब नाखून काटते थे ना तो सरकार के साहबा झेल लेते थे। आज मिलाद मनाए तो बोलते किसने मनाई, कहां से साबित है, कौन सी कुरान की आयत है। अब ये सब बताएंगे हमारे उलमा, लेकिन नादान कभी साहबा से पूछ कि कुरान में रब ने कब कहा कि महबूब नाखून काटे तो कतरन को गिरने मत देना, झेल लेना। महबूब अगर बाल हुज्जतुल विदा के मौके पर बाल उतराए तो हजरत अबू तलहा बालों को अपने दामन में ले लें, फिर उसको तकसीम करें। तो किसने कहा हुजूर वजू बनाए तो वजू का पानी साहबा गिरने ना दे, पी जाए, पेशानी से लगा दे। कौन सी हदीस में आका ने कहा हो, किस कुरान की आयत में कि रब ने कहा ऐसा करना। ये मुस्तफा के साहबा कहते, ये मोहब्बत है, मोहब्बत। एक अकीदा सुन लो यहां से उलमा की मौजूदगी में, हर वो काम अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में, हर वो काम जो कुरान और हदीस से ना टकराए, हर वो काम अल्लाह रसूल की मोहब्बत में किया जाने वाला हर वो काम जो कुरान और हदीस से ना टकराए जायज है। समझ गए आप? समझ गए? बोलो। तो अपने अकीदे को मजबूत रखो। मेरे मुस्तफ़ा के जिस्म से निकलने वाला पसीना खुशबूदार होता था। आका करीम चले तो जिस्म का साया नहीं गिरता था। हुजूर बैठ कर नमाज पढ़े निफल तो खड़े होने के बराबर सवाब मिलता। आका सो जाते तो वजू नहीं टूटता। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर कितना भी लंबा सफ़र कर लेते, कभी धूल मिट्टी आपके चेहरे पर या गुबार आपके जिस्म पे नहीं आता, कभी मच्छर मक्खी आपके जिस्म अक़दस पे नहीं बैठे। ये अल्लाह के हबीब की शान है। मक्का में काफिरों ने कहा था सहाबा को वो मुज़म्मम है, अल्लाह अकबर। सहाबा तड़प गए थे, आका की बारगाह में आकर अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मक्का के काफिर तो और यहूदी तो सरकार गुस्ताखी कर रहे, मुज़म्मम कह रहे। आका फरमाते मेरे सहाबा गम ना करो, वो उनके मुज़म्मम को कह रहे होंगे, मेरे रब ने तो मुझे मोहम्मद बनाया है, मोहम्मद बनाया है, मोहम्मद बनाया है। आओ आओ नबी के कदमों के करीब हो जाओ, मुस्तफ़ा के तलबों के करीब हो जाओ। यकीनन हुजूर के तलबों के जो करीब होता है दोनों जहां में सुरखरू हो जाता है। आओ अपने दिलों के अंदर नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन कर लो, अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत से करीब कर दो। बजाते जाते बस आखिरी बात, अभी ईद कुर्बा का मौका करीब है ना? बोलो, सब बोलो यार। कुर्बानी होती ना, बोलो। करते ना, जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है करेंगे ना, बोलो। बकरा लाने की ताकत नहीं लेकिन कुर्बानी वाजिब है तो बड़े में हिस्सा मिलाकर करेंगे ना, बोलो ना यार। कोई एक करता, कोई दो करता, कोई सेठ अल्लाह ने माल दिया 5 भी करते ना, बोलो। मना नहीं करता, कुर्बानी अल्लाह की राह में करो। लेकिन मैं आज एक पैगाम देकर जाना चाह रहा हूं। इस सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिनके बंगलों में 5-5, 10-10 कुर्बानियों के जानवर बंधे हैं, मैं उनसे कहता हूं मेरे भाई, एक जानवर को खोल अपने घर से और ऐसा घर गरीब का ढूंढ ले जिसके वहां बच्चे हैं लेकिन पूरी जिंदगी कभी कुर्बानी नहीं की। ढूंढ ले ऐसा मकान और अपने एक बकरे को, एक जानवर को खोल कर ले जा। चारा चंदी के पैसे ले जाकर उस गरीब के आंगन में बकरे को बांधा, उसको चारा चंदी के पैसे भी दे दे और बकरा ईद का दिन आए कसाई को अपने घर से लेकर जा। तेरी कुर्बानी बाद में करना, पहले गरीब के वहाँ जाकर जिसकी तरफ से तू कुर्बानी करने वाला है, कुर्बानी वही होगी, बस जगह बदल रही है। एक पैगाम देकर जाना चाहता हूँ, जगह बदल रही है। उस गरीब के घर कसाई लेकर जा, उसके वहाँ दस्त डाल, जिसकी तरफ से कुर्बानी कर रहा है कर, खाल उतरा दे, बोटियां बनवा दे और पूरा के पूरा गोश्त उसी के हवाले कर कर चले आना। जिसके वक्त हमेशा छीछड़े गए हो, छाटन गई हो,
आज उस गरीब का बच्चा गुर्दा भी खाएगा, आज उसका बच्चा कलेजी भी खाएगा, आज उसका बच्चा पाए भी खाएगा, आज उसका बच्चा चाप भी खाएगा। कसम खुदा की, उसके घर से हमेशा वो लेता था, आज थैलियां तकसीम होगी, उसका दिल खुश होगा। तेरे बंगले की कुर्बानी का वो सवाब ना मिलेगा जितना उस गरीब के मकान में जो तेरी कुर्बानी हो रही उसका सवाब मिलेगा। अल्लाह को राजी कर। फ्रीज भरने के लिए कुर्बानी नहीं होती, अल्लाह को राजी करने के लिए कुर्बानियां होती है। कभी सोचा बकरा फ्रीज भर देते हो और बड़े का गोर से तकसीम करने के लिए, कभी इसका बरअक्स कर दे, अल्लाह पूरे साल खिला रहा है, खिलाता है, खिलाएगा। कभी बड़े का माल अपने फ्रीज में जमा ले और पूरा बकरा गरीबों में तकसीम कर दे। कभी किसी बस्ती में जाकर एक तपेला चढ़ा दे, पूरी बस्ती को कहे कि आज तुम सबके साथ मिलकर हम ईद मनाएंगे। आओ दीवानो, तुमने ईद को क्या समझा है? अरे गरीबों के साथ मिलकर ईद मनाना, ये ईद है, ये त्योहार है, ये खुशियां है। अरे गरीबों के साथ उठो, गरीबों के साथ बैठो, गरीबों के साथ खाओ, गरीबों के साथ पियो। कसम अल्लाह, मुस्तफा भी राजी है, अल्लाह भी राजी है। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के वसीले से हम सबको हक पैगाम सुनने की, उस पर अमल करने की और आम करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी बच्चियों को दीनी इदारे से करीब करने की तौफीक अता फरमाए। इस इदारे से जुड़े रहिए, जैसे भी कुर्बानी देना पड़े आपको देते रहे। अभी किराए पे बिल्डिंग चल रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह रसूल अगर आप लोग चाहे तो कोई भी जमीन भी दे सकता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़रा झूम कर बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, हज़रत की आमद। हुज़ूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नी दावत इस्लामी, मसलक आला हज़रत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वक़ार अहले सुन्नत, कायदे मिल्लत, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान सुभान। नहीं कोई नहीं, मैं ही तशरीफ़ रखिए, आप हज़रत तशरीफ़ रखिए। एक बार बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करमी व अलैहि बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर का ही लिखा हुआ एक कलाम है, चंद अशार दुआई अशार हैं, सब मिलकर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि उस कलाम से कई लोगों की दुनिया आबाद हो गई, हम भी हमारी दुनिया आबाद करने की कोशिश करें। सब मिलकर पढ़ें। दिल की दुनिया को सजाओ आका, दिल की दुनिया को सजाओ आका, दिल की दुनिया को सजाओ आका, दिल की दुनिया को सजाओ, दिल की दुनिया को सजाओ आका, दिल की दुनिया को सजाओ आका, अपनी उल्फत में जिलाओ आका, अपनी उल्फत में जिलाओ आका, शौक़ दीदार में सो जिस शब, शौक़ दीदार में सो जिस शब, शौक़ दीदार में सो जिस शब, अपना दीदार कराओ आका, अपना दीदार कराओ
आका दिल की दुनिया को सजाओ, आका मेरे दिल की है तमन्ना हर दम, मेरे दिल की है तमन्ना हर दम, मेरे दिल की है तमन्ना हर दम। अपना घर इस को बनाओ, आका अपना घर इस को बनाओ, आका दिल की दुनिया को सजाओ, आका हुब्बे दुनिया से बचाना मुझको, हुब्बे दुनिया से बचाना मुझको, मुझको अपना ही बनाओ, आका मुझको अपना ही बनाओ, आका दिल की दुनिया को सजाओ, आका। वो जितने मोमिन है परेशान दाता, जितने मोमिन है परेशान दाता, जितने मोमिन है परेशान दाता, सबकी बिगड़ी को बनाओ, आका सबकी बिगड़ी को बनाओ, आका मेरे मुर्शिद को मिलेगी रिफ़अत, मेरे मुर्शिद को मिलेगी रिफ़अत, इनकी इज्जत को बढ़ाओ, आका इनकी इज्जत को बढ़ाओ, आका। शाकिरे रज़वी है आसी शाह, शाकिरे रज़वी है आसी शाह, मुज़्दा बख्शिश का सुनाओ, आका मुज़्दा बख्शिश का सुनाओ, आका मुझको फिर दुश्मनों ने घेरा है, मुझको फिर दुश्मनों ने घेरा है, अपने दामन में छुपाओ, आका अपने दामन में छुपाओ, आका। सब हज़रत तशरीफ़ लाते हैं, मेहमान खुसूसी तशरीफ़ लाते हैं, हज़रत का इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर और रिसालत की गूंज में हज़रत का इस्तकबाल करें, बुलंद आवाज़ से नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हुज़ूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी मदरसा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा लिल बनात, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। फटाफट हजरत का इस्तकबाल कर दें। हम बरकत भाई आप भी तशरीफ़ ले आएँ, यासिन भाई और तमाम अइम्मा किराम का भी इस्तकबाल कर दें फटाफट। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अताए हुजूर मुफ्ती आज़म, अताए हुजूर मुफ्ती आज़म।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुनिया मता व खैरु मताइद दुनिया अलमरअतु सालिहा सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाज़िरीन व हाज़िरात बज़्म अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ख़वातीन इस्लाम, जिस हदीस मुबारका की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पहली मर्तबा आपके इलाके में हाज़री की सआदत नसीब हो रही है और मैं चाहूँगा कि इस पहली मुलाकात में कुछ बातें ऐसी आपके दिलो दिमाग में उतारने की कोशिश करूं जिन बातों को दिलो दिमाग में उतारने के बाद आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। हम इस वक्त देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर उम्मत मुस्लिमा एहसास कमतरी की शिकार है। मैं बच्चों से गुजारिश करूंगा वहां शोर शराबा जो कर रहे हैं उनको रोकें उधर। वो पूरी दुनिया का मुसलमान इस वक्त इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है, एहसास कमतरी का शिकार है। वो अंदर से ही कुड़ रहा है, अंदर से ही अपने अंदर गिल्टी फील कर रहा है कि यार ये हमारी पोजीशन इतनी खराब क्यों। एजुकेशन में हम पीछे, बिहेवियर में पीछे, कैरेक्टर में पीछे, दयानतदारी में पीछे, बल्कि ये सिर्फ
कौम की पोजीशन नहीं है, बल्कि 57 इस्लामी ममालिक को भी अगर आप देखें तो ये सारे ममालिक भी दुनिया से इतने पीछे हैं कि वीटो पावर उनके पास है ही नहीं। कभी हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को सामने रख करके एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, कभी दुनिया के दूसरे मसाइल को सामने रख करके बात करते हैं, लेकिन बात ही करते हैं, काम नहीं करते। यार ये बच्चों को उठक बैठक बंद करा दीजिए, ये या तो पीछे चले जाओ बेटे, आपको जाना है तो चले जाओ बेटे, पीछे चले जाओ, जाना है तो जाओ बेटा, चले जाओ, चलो। लेकिन अब आगे मत आना है ना बेटा, पीछे ही रहना। आप जहां आपको तबीयत चाहे वहां से बैठ करके आराम से सुने आप, अब उठक बैठक न करें बेटे। इसलिए कि ऑपरेशन करना हो ना तो डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। इसीलिए ऑपरेशन थिएटर में रिश्तेदार को भी जाने की इजाजत नहीं होती कि कहीं चीर फाड़ हो रही हो तो रिश्तेदार चीख न पड़े। तो ये प्रोग्राम क्या है? दिलो दिमाग का एक ऑपरेशन है, तफरी नहीं है। तफरी के लिए तो मेले ठेले लगते हैं, वहां जाके आप तफरी करो। और अफसोस की बात यह है कि इन महफिलों के हवाले से भी हमारी सोच वो नहीं बन पाई जो सोच होनी चाहिए। खैर, मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए अर्ज करूं, ममालिक की भी पोजीशन ऐसी है कि सब कुछ होने के बाद कुछ भी नहीं। और कौम की सिचुएशन ऐसी है कि हर चीज के अंदर हमारी कौम दुनिया के अंदर पीछे नजर आ रही है। और ये शिकायत हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी पोजीशन यह है कि सॉल्यूशन की तरफ कदम बढ़ाने के लिए हम तैयार नहीं। अब कहने का वक्त नहीं, अब करने का वक्त है। और अगर आज करने के लिए आप तैयार नहीं हुए तो पता नहीं आने वाली नस्लें आपको अच्छी तरीके से याद रखेंगी भी कि नहीं मालूम। बिगाड़ एक समत पर नहीं है, बिगाड़ हर तरफ नजर आ रहा है, हर शोबे में नजर आ रहा है। अखलाकी जिंदगी का जायजा लिया जाए तो उधर भी बिगाड़ नजर आएगा। बातचीत के सिलसिले में देखा जाए उधर भी बिगाड़ नजर आएगा। पड़ोसी के साथ दोस्ती और ताल्लुकात के मामले को देखा जाए तो वहां भी बिगाड़ नजर आएगा। मियां बीवी की जिंदगी के अंदर देखे तो वहां भी बिगाड़ नजर आएगा। भाई भाई में देखे तो वहां भी बिगाड़ नजर आएगा। सिचुएशन ऐसी है कि एक हंगामे महशर हो तो उसको भूलें, रह रह के सैकड़ों बातों का ख्याल आता है। करेक्शन करें तो कहां से करें, आगाज कहां से हो। इसलिए कि अच्छी तरीके से याद रखें, किसी के पास अगर प्रायोरिटी का इल्म नहीं है, इल्म तरजीहात से अगर कोई वाकिफ नहीं है, वो दुनिया के अंदर कामयाब नहीं हो सकता, सक्सेस नहीं हो सकता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करनी है कि कहां से बिगाड़ का आगाज हुआ और उस बिगाड़ के सुधार के लिए हम क्या कर रहे हैं।
हमारी कोशिशें एजुकेशन के सिलसिले में, हमारी कोशिशें कैरेक्टर के सिलसिले में, हमारी कोशिशें बिहेवियर के सिलसिले में, हमारी कोशिशें इकोनॉमी के सिलसिले में, ये सारी चीजें अपनी जगह पर है, लेकिन हमें उस बिगाड़ को तलाश करना होगा जहां से कौम बिगड़ी और जहां से पैदावार गलत हुई। जमीन अच्छी होगी, बीज अच्छा होगा तो फल भी अच्छा होगा। और जमीन अगर खराब है और बीज 1000 अच्छा हो, पैदावार अच्छी नहीं हो सकती। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देखें, प्रिंट मीडिया पर देखें, सोशल मीडिया पर देखें, तो जिस चीज की तरफ सबसे ज्यादा कोशिश की जा रही है बिगाड़ के बढ़ावे के लिए, वो कोई और चीज नहीं है, वो सिनफ नाजुक है, औरत है। दुनिया ने मंसूबा बना लिया है कि अगर मुआशरे की औरतें बिगड़ गई तो मुआशरे में कोई अच्छा बच्चा जन्म नहीं ले सकता। आजादी का नाम देकर, फ्रीडम का नाम देकर औरतों को इतना बेबाक कर दिया गया कि वही औरतें जो मर्द के सामने निकलने में शर्माती थी, आज उनकी पोजीशन ये है कि उनकी शर्म व हया सब खत्म हो गई और उनकी जिंदगी तबाही के दहाने पर है। तारीख उठा करके देखें, किसी भी मर्द की तरक्की के पीछे किसी न किसी औरत का किरदार आपको नजर आएगा। कभी मां की शक्ल में, कभी बीवी की शक्ल में, कभी बेटी की शक्ल में, कभी बहन की शक्ल में। तो दुनिया ने चाहा उसे बिगाड़ो। जिस औरत को कुदरत ने सुकून का जरिया बनाया है, उसी औरत को इतना बिगाड़ दो कि उसके घर का सुकून खत्म हो जाए। ये बड़ा तफसीली टॉपिक है, इस पर तफसीली